हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। कल के क्लास में हम लोग क्या किए थे यार? मतलब मोशन और ग्रेविटी के छोटे छोटे फॉर्मूला सब लिखे थे, नहीं? लेकिन जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखे थे कि कोई पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो कितनी देर बाद वर्टिकली प्रोजेक्ट किया, कितने देर बाद वापस आ जाएगा? 2u/g। जाने का टाइम u/g और आने का टाइम, ये कब कह सकते हैं? जब एयर का रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट हो। यू वेलोसिटी से वर्टिकली फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट कितना आएगा? u²/2g, है ना। और फिर एक दो बात बताए थे कि किसी टावर का हाइट अगर h है और बॉल को रिलीज कर, तुम कर रहे हो जी, वही हम कह रहे हैं कहाँ आवाज आ रहा है ये वाला। h हाइट के टावर से बॉल को रिलीज कर दिए मतलब u 0 है, तो कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट कर जाएगा? √2h/g। और उसका स्पीड क्या हो जाएगा हिट करने से पहले? √2gh। ये सब बात कर लिए थे यार। हम अभी एक सवाल तुमसे पूछेंगे। पहला सवाल तो ये है कि बॉल को u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड फेंके, ठीक? अपवर्ड जर्नी का टाइम है, अपवर्ड जर्नी का टाइम है टी अप, ठीक है, और डाउनवर्ड जर्नी का टाइम है टी डाउन। दोनों में से कौन ज्यादा है कौन कम है? दोनों बराबर है, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं कि देयर इज कांस्टेंट एयर रेसिस्टेंस, देयर इज कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस। और एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा? जिधर भी जा रहा होगा उसके ऑपोजिट। तो अगर कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस हो तो अपवर्ड वाला टाइम ज्यादा होगा कि डाउनवर्ड वाला टाइम ज्यादा होगा? सोच के बोलना है आराम से। अपवर्ड वाला टाइम ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेविटी, हाँ, एयर रेसिस्टेंस भी। अच्छा, तुम कह रहे हो कि चूंकि ग्रेविटी भी नीचे लगेगा जब बॉल ऊपर जा रहा होगा तो, और एयर रेसिस्टेंस भी नीचे लगेगा, तो इसीलिए इसको ज्यादा समय लगेगा ऊपर जाने में। काहे ज्यादा समय लगेगा? अच्छा, तुम एक बात बताओ कि तुम ऐसे दौड़ रहे हो, तुम ऐसे दौड़ रहे हो, एक बार तुमको राजपाल यादव खींच रहा है रुकने के लिए और एक बार खली खींच रहा है, कौन जल्दी खींच दे रोक देगा? काय है? ज्यादा डीएक्सेलेट किया तो ज्यादा डीएक्सेलेट करेगा तो जल्दी रुकेगा कि देर से रुकेगा? तो तुम तो खुद ही कह रहे हो ना कि अभी जी भी डीएक्सेलेट कर रहा है और ये भी, है ना। जब ये किस जर्नी का हुआ? अपवर्ड का, नहीं। और डाउनवर्ड वाले में क्या होगा? डाउनवर्ड में जब बॉल नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटी तो नीचे खींचेगा और एयर रेसिस्टेंस इसके मूवमेंट को अपोज करेगा। तो एक बात बताओ, किस केस में वो किस केस में उसको ज्यादा डीएक्सेलेरेशन मिल रहा है? या मतलब यहाँ पे रुकने में ज्यादा समय लगेगा और यहाँ पर सेम दूरी में, सॉरी, अपवर्ड जर्नी में ज्यादा समय लगेगा कि डाउनवर्ड जर्नी में? अपवर्ड में। इतना समझाए तब भी नहीं समझे। सुनो मेरी बात। अच्छा, एक बात हम तुमको बताए थे, वेदर इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो और फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, यू कैन ऑलवेज अप्लाई एस बराबर, इसमें एस क्या है? दूरी, और एक क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, ठीक। तो थोड़ा सा अपवर्ड जर्नी का बात करते हैं। इस हाइट को हम लोग h मान लेते हैं, इस हाइट को हम लोग h मान लेते हैं। तो अपवर्ड जर्नी में फाइनल और इनिशियल में से कोई एक तो जीरो है ना? अपवर्ड जर्नी में कौन जीरो है? फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो हम s बराबर हाफ a² में a क्या होगा? डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो क्या इक्वेशन लिखाएगा? h बराबर हाफ g प्लस ए इंटू टी अप का स्क्वायर। सोच लो, हम इंपॉर्टेंट नोट में बताए थे ये चीज, है ना। तो टी अप का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2h अपॉन g प्लस ए का अंडर रूट। यस और नो प्यारे बच्चों?
डाउनवर्ड जर्नी में क्या है, डाउनवर्ड जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो है? हम अभी अभी प्रूव करके भी वैसे तुमको लेक्चर से जस्ट पहले बताया। तो डाउनवर्ड जर्नी में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। डाउनवर्ड जर्नी में रेस्ट से शुरू किया और फाइनली यहां तक आया। फिर से हम लोग एस बराबर हाफ एट ए स्क्वायर अगर लगाएंगे तो यहाँ पे एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एस के जगह पे यहाँ पे क्या जाएगा, एच और एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, जी माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू जी माइनस ए इंटू टी डाउन का स्क्वायर। तो टी डाउन कितना हो जाएगा, √2h बाई जी माइनस ए। अब तुम्हारे पास ये एक एक्सप्रेशन है टी अप का और ये एक एक्सप्रेशन है टी डाउन का। देख करके बताओ कि कौन ज्यादा कौन कम। टी डाउन ज्यादा, डिनोमिनेटर छोटा है, और टी अप कम, क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी और एयर रेसिस्टेंस दोनों उसको रोकना चाह रहा था। तो एच दूरी कवर करने में उसको कम टाइम लगेगा, है ना? बोले जल्दी जाकर के रुक जाएगा, बोलो नहीं। और फाइन जब डाउनवर्ड था तो उस समय पे उसको एक्सेलरेट जी प्लस ए नहीं कर रहा था, एक्सेलरेट जी माइनस ए कर रहा था, तो उतना ही कवर करने में उसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। यस और नो, बोलो कोई दिक्कत? तो इस समय में हम इस सवाल का उत्तर क्या है कि टी अप इज कम और टी डाउन इज ज्यादा। जब भी एयर रेसिस्टेंस होगा और वो कांस्टेंट होगा, ऑब्वियसली मोशन को अपोज कर रहा होगा, तो अपवर्ड जर्नी में उसको कम समय लगेगा और डाउनवर्ड जर्नी में ज्यादा, क्योंकि अपवर्ड जर्नी में एयर रेसिस्टेंस और ग्रेविटी दोनों मिलकर के उसको रोकना चाह रहा होगा। इज दैट ओके? हम यहाँ पे एक्सप्रेशन भी बता दिए। ओके, तो जब हम इतना बता दिए तो थोड़ा एक और बात बता ही देते हैं। क्या बता ही देते हैं? दोनों का रेशियो नहीं, टी अप बाई टी डाउन जो होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी माइनस ए बाई जी प्लस ए। ओके, दिख भी रहा होगा कि ऊपर में छोटा है, डिनोमिनेटर में बड़ा है, तो ऑब्वियसली टी डाउन जो होगा वो बड़ा होगा, टी अप जो होगा वो छोटा होगा। इज दैट ओके? पक्का पक्का? एक सवाल और दें, बाकी लोग लिख सकते हैं पॉज करके, ठीक है? ऐसा एक सवाल और दें, थोड़ा कठिन। चल, a ball is projected vertically upward. A ball is projected vertically upward. Okay. Ratio of time taken in upward journey to downward journey is 1:2। ठीक है, is 1:2। ऑब्वियसली अगर रेशियो 1:2 है मतलब एयर रेसिस्टेंस है। नाउ एयर रेसिस्टेंस गेट्स डबल्ड, एयर रेसिस्टेंस गेट्स डबल्ड। ओके, find ratio T up new to T down new। ओके, एयर रेसिस्टेंस को कांस्टेंट मानना है। एज्यूम कांस्टेंट एयर रेसिस्टेंस, एज्यूम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एयर रेसिस्टेंस। बोलने का जरूरत है कि एयर रेसिस्टेंस वेलोसिटी को अपोज कर रहा होगा? नहीं। तो जब नहीं बोलने का जरूरत है तो इसको कीजिए, थोड़ा जल्दी करना ही है। ये एयर रेसिस्टेंस डबल दिख दिए थे क्या? इसको हाफ कर लो ना, एयर रेसिस्टेंस इज हाफ। ठीक, अब करके बताओ तो। हाँ, √7/13। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। वैसे आपने इस एक्सप्रेशन का यूज किया क्या? इसका ना, टी अप बाई टी डाउन। बेसिकली आप लिखे हैं कि बॉल ऐसे गया, नहीं, बॉल ऐसे
गया और वापस ऐसे आया है, ठीक। नहीं ना। और जब ऊपर जा रहा था तो नीचे की तरफ उसका एक्सेलरेशन था g प्लस ए, और जब ये नीचे आ रहा था तो g नीचे था और a ऊपर था। मैक्सिमम हाइट h है, हमने लिखा होगा h बराबर हाफ g प्लस ए टी अप का स्क्वायर एंड दैट इज ऑल्सो हाफ g माइनस ए टी डाउन का स्क्वायर। और पुराना वाला एक्सप्रेशन अगर आप देखे होंगे तो टी अप बाई टी डाउन का रेशियो आया होगा आपका जी रूट अंडर जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए, नहीं। और प्रश्न के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 1/, तो 1/2 इज इक्वल टू रूट ओवर जी माइनस ए बाई जी प्लस ए, तो 1/4 इज इक्वल टू जी माइनस ए बाई जी प्लस ए। जी प्लस ए का वैल्यू आ जाएगा 4g माइनस 4a, तो 5a का वैल्यू हो जाएगा 3g और a का वैल्यू हो जाएगा 3g बाई 5। नया a क्या हो गया है, न्यू a इज a न्यू का वैल्यू हो गया है इस वाले का आधा, माने 3g बाई 10, 3g बाई 10। तो फिर ये टी अप बाई टी डाउन क्या होगा, टी अप बाई टी डाउन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ g माइनस 3g बाई 10 अपॉन g प्लस 3g बाई 10, यही ना। तो सब कुछ तो कट जाएगा, ऊपर में बच जाएगा रूट 7 और नीचे में बच जाएगा रूट 13। यस और नो, नया वाला जो होगा रेशियो, यही आंसर है। ओके, यस और नो, पक्का। कुछ सवाल जो है इसमें वो रिलेटिव से भी बनता है, ये नहीं मैंने कुछ सवाल रिलेटिव से भी बनता है, लेकिन अभी हम लोग बिना रिलेटिव का एक आध सवाल कर लेते हैं, यही प्रोजेक्टाइल मोशन का है, ठीक। कितना रखोगे टावर का हाइट, जितना में आंसर अच्छा आए। इधर की तरफ वेलोसिटी क्या मानोगे, 20 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, और इधर की तरफ थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं, 40 मीटर पर सेकंड। यस और नो, बोलो। 25, कितना टावर का हाइट माने, बोलो। 60, ठीक, 60 मीटर। 80 मान लेते हैं यार, थोड़ा ज्यादा सुंदर होगा, ठीक है। 80 मीटर मान लेते हैं, ठीक। और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड 80, ना 80 नहीं मानेंगे, 120 मानते हैं, ठीक है। 120 मीटर। फाइंड टाइम आफ्टर विच they will cross each other, height at which they will cross each other, height at which they will cross each other। ऑल्दो इन सवालों को वापस से हम लोग बड़ी आसानी से करेंगे किसमें, रिलेटिव मोशन में, लेकिन अभी हम नहीं चाहते हैं तुम रिलेटिव मोशन यूज करो, जल्दी करो। कितना टाइम आएगा, अगर रिलेटिव जानते हो तो, नहीं जानते हो, ठीक है, फिर बताओ। टाइम आया 2 सेकेंड और हाइट आया 60 मीटर, करेक्ट है। सिंपल है कि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये लोग कितना देर बाद क्रॉस किया है, टी टाइम के बाद, है ना।
तो टी टाइम के बाद क्रॉस किया होगा तो ये दूरी चला होगा x2 और ये दूरी चला होगा x1, और x1 प्लस x2 कितना आया होगा 120। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर, नहीं s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दिए, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिए इस केस में और डाउनवर्ड को नेगेटिव, और इसके लिए क्या लिख देंगे इस केस वाले में डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले लेते, क्या दिक्कत है। तो क्या आएगा 20t प्लस हाफ इंटू 10t स्क्वायर दैट इज 120। हाफ इंटू 10t स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, 60t बराबर 120, t बराबर 2 सेकेंड, रिलेटिव मोशन में 5 सेकेंड में आंसर आ जाएगा रिलेटिव मोशन से, ठीक है आगे जब पढ़ेंगे तो। और जब t बराबर 2 सेकेंड आ गया तो फिर इसमें से x1 या x2 दोनों में से कोई एक चीज निकाल लेंगे, ये वाला चीज है x1 और ये वाला चीज है x2, हमको x1 ही पता करना है ना, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 80 माइनस 20 विच इज 60 मीटर। यस और नो। एक और सवाल दे, सवाल करते थोड़ा देर फिर उसके बाद नया चीज पढ़ेंगे। भाई पॉज करके लिख सकते हो आराम से, हम हट चुके हैं, अपन किसी के रास्ते में नहीं आते। सुनिएगा, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ टावर, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ टावर, इट कवर्स, बोलो कितना 5h/9 distance in its last second of motion, last second of motion, okay। h is height of tower, h is height of tower, find the value of h, h बराबर कितना, जल्दी फाइंड करो, जल्दी 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 करो। 10 मानना हो जी को 10 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5h/9 है, मतलब अगर टावर का हाइट h है, बोला ये गया कि सवाल ये है बॉस कि एक बॉल है, मक्खी है क्या कहीं, हाँ, ये कोई h हाइट का टावर है, यहां से बॉल को रिलीज किया तो फिर ये अपने आखिरी सेकंड में, अंतिम 1 सेकंड में कितना दूरी कवर किया 5h/9। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। जल्दी जल्दी करो दादा। हाँ जी, आइए शुरू करते हैं। कह रहे क्या? ये सिंपल सवाल है बच्चा, इन सब सवालों में फंसना नहीं है। जो फंस गया उसका मतलब है कि पुराना बात सब बड़े हो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बॉल, कोई भी पार्टिकल u वेलोसिटी से अगर स्टार्ट किया, उसका एक्सेलरेशन a है, टोटल टाइम है n सेकेंड, तो आखिरी के 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट t = n-1 से t = n तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? कितना होगा? u + a/2 2n-, ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में रटवाए थे ना। ठीक है, तो यहाँ पर रटते उठते तो हो नहीं, ढेर तेज बनते हो, गलत बात है। जो बोल दिए कि रटो रटो, हमको पता है ना सवालों में जरूरत पड़ेगा। तो u का वैल्यू कितना है 0, a का वैल्यू कितना हम लोग मान लेते हैं g माने 10 मीटर/सेकंड²। टाइम तो मालूम नहीं, और ये वाला जो दूरी है वो कितना दिया हुआ 5h/9, और ये पूरा दूरी जो दिया हुआ है, ये वाला दूरी, दिस दूरी इज
एच, यस और नो। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से एस एन की जगह कितना आ जाएगा, 5h बाई यू इज इक्वल टू ए की जगह पे 10/2 2n माइनस, ओहो 2n माइनस 1, यस और नो बोलो। तो कहने का मतलब ये है कि 5h बाई 9 जो होगा वो हो जाएगा 5 इंटू 2n माइनस 1, 5 इंटू 2n माइनस, ओके बोलो बच्चा। अच्छा एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं, टोटल n सेकेंड तक चला है, तो शुरुआत से यहां तक अगर हम बात करें तो शुरुआत से यहां तक में हम लोग क्या लिखेंगे, h बराबर हाफ इंटू जी इंटू एस बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, यू इज 0, यस और नो। तो अपन ये भी तो लिख सकते हैं h बराबर 5n स्क्वायर, बोलो शुरुआत से यहां तक लिखे, जो टाइम होता है √2h बाई जी, वही तो है ये 2h बाई जी का अंडर रूट इज n इज टाइम। तो अब हम लोग क्या करें, 1/2 कर दें, बोलो। तो 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5/9 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, बोलो प्यारे बच्चा। तो क्या होगा ये, 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 18n माइनस 9, और दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपन क्या लिखेंगे, 5n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 9 बराबर 0, तोड़ोगे कैसे, हाँ माइनस 15n माइनस 3n, नहीं 5n कॉमन ले लेते पहला में, n माइनस 3 और माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5n माइनस 3 इंटू n माइनस 3 बराबर 0। तो n के दो रूट आए, एक आया 3/5 और दूसरा आया 3, कौन सा होगा, 3/5 इसलिए नहीं होगा कि आखिरी सेकंड जब बोल ही रहा है, मतलब अंतिम में 1 सेकंड तो जरूर चला है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट n जो होगा वो 1 सेकंड से तो ज्यादा हो, लेकिन सवाल में n नहीं पूछा है, सवाल में हाइट पूछा है, तो पता तो है हाइट बराबर कितना होगा, हाफ इंटू 10 इंटू n का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 45 मीटर, यस और नो। ये था एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव, इसको देख लो, लेकिन तुमको ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर टीचर जो सवाल दिया उस सवाल में उसने 5h/9 ही क्यों यूज किया, ये बहुत टिपिकल नहीं है, 5h/9 h/1 3h/4 h/6 कुछ ऐसा करना चाहिए था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल बनाने वाला सोचता कैसे है, ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखो आपको ये मालूम है ना कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से शुरू किया है और मान लीजिए पहला सेकंड में या टी टाइम में ये दूरी चला है x, तो अगला सेकंड में जो दूरी चला होगा 3x चला होगा, और अगला सेकंड में जो दूरी चला होगा, तो सवाल बनाने वाला अगर एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा ना तो वो इस रेशियो का ही उपयोग करेगा। अभी हमने इसी का उपयोग किया, जैसे हमने क्या कहा आपसे कि आखिरी के 1 सेकंड में ये चला कितना, टोटल कितना दूरी चला, 5x 3x x 9x चला, तो आखिरी के 1 सेकंड में कितना हुआ 5x/9, नहीं टोटल हाइट कितना हो जाएगा 5x प्लस 3x प्लस x दैट इज 9x, लास्ट सेकंड में 5x, तो दैट इज 5 इंटू x का वैल्यू कितना है h/9, 5h/9। तो बेसिकली सवाल वाला चाह रहा था कि आप समय प्राप्त कर ले कितना, 3 सेकंड, समय कितना प्राप्त कर ले 3 सेकंड, और जैसे ही समय 3 सेकंड आप प्राप्त कर लेंगे इसको देख करके, तो ये हाइट होता है, ये जो पहला सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है हाफ g इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज अप्रॉक्स 5 मीटर, नहीं तो ये हो जाएगा 15 मीटर और ये हो जाएगा 25 मीटर,
और टोटल कितना हो जाएगा 45 मीटर। यस और नो? तो अगर मेरी जगह आप टीचर होते तो आप ऐसा सवाल बना सकते थे? नहीं, आप कहते कि आखिरी सेकंड में उसने 3/4 ऑफ हाइट कवर किया। कितना किया? 3/4। हाँ 3/4, आखिरी सेकंड में 3/4 ऑफ हाइट कवर किया टावर का। तो हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर 20 होता। वो नहीं समझ में आया? x और 3x तो टोटल 4x। अगर मान लीजिए 2 सेकंड हमको उत्तर लाना होता तो आखिरी सेकंड में कितना होता? 3x, मतलब टोटल हाइट 4x है, उसका 3/4, उसका 3 मान लीजिए अगर आप इस सवाल में 4 सेकंड आंसर लाना चाहते टाइम का वैल्यू, तो आप सवाल का लैंग्वेज कैसे बनाते? अगर आप सवाल 4 सेकंड लाना चाहते तो 7h/16 लास्ट है। मतलब सवाल अगर आप मेरी जगह आप होते तो आप सवाल को इसी का अगर जुड़वा भाई बनाना होता, आपको क्लास में ऑब्वियसली ये सवाल करा देते और एग्जाम में देना होता, तो आप बोलते कि आखिरी सेकंड में बॉल कवर्स 7/16 ऑफ द टोटल हाइट, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। नहीं, तो जैसे ही आपको ऊपर में 7 दिखता, आपकी जगह हम होते तो हम वो n वाला मेथड चलाते ही नहीं, वहां चलाते नहीं, हम ऐसे ही करते x 3x 5x 7x। अच्छा ये 7x है ना, टोटल जोड़ो तो 7 5 12 3 15 1 16, 16x मतलब हाइट कितना हो गया 16x, और अंतिम के सेकंड में कितना चला है 7x, तो 7 × h/16 x की जगह पे, तो दैट मीन्स वो टोटल कितना सेकंड तक चला है 4 सेकंड तक। और हाइट या तो जोड़ लो 5 15 25, ये वाला कितना हो जाएगा 35, तो पिछला वाला था 45, 45 में 35 जोड़ देंगे तो 80 मीटर है ना। और नहीं तो हाफ GT स्क्वायर कर लो। नहीं, टाइम तो आ ही गया 4 सेकंड, तो हाफ × 10 × 4 का स्क्वायर, नहीं वो अपने आप आ जाएगा 80 मीटर। हाफ × 10 × 16, यस और नो 80 मीटर, यस और नो। अब तो तुम सवाल बना सकते हो, बताओ एगो सवाल बना करके आंसर भी बताओ, सवाल भी बनाओ आंसर भी बनाओ, बताओ क्या लिखोगे, लैंग्वेज लिखो। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ टावर, अ बॉल इज released from a tower of height h, of height h, if it covers, अब तुम्हारा हाथ में सवाल, बोलो क्या लिखें? बोलो ना, सवाल तुम्हें ना बताओगे। if it covers 9h/25 in its last second of motion, in its last second of motion, okay, then find height of tower, then find height of tower, ठीक। तो खट से कितना हो जाएगा? हाँ हाँ, मतलब आएंगे, अब दाहिना बाएं कर सकते हैं सवाल को, बट अभी इसको कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा हाइट? हाँ 125 मीटर। कितना देर तक चलेगा ये? 9 सेकंड तक, हाँ 5 सेकंड तक। 9 देख के टेंशन में नहीं आना, 9 देख के तो क्लू मिल गया हमको। नहीं, हम जो बेसिक मेथड है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन 9 देख के क्लू मिल गया। क्या पहला सेकंड में कितना चलेगा, अगला सेकंड में, फिर अगला सेकंड में 5x, उससे अगला सेकंड में, और उससे अगला सेकंड में 9x। नहीं, और अगर इस सब को जोड़ेंगे तो 25x, तो हाइट कितना हो गया, हाइट कितना हो गया 25x, यस और नो। और अंतिम वाला कितना हो गया 9, तो अंतिम जो हुआ 9/25 हो गया ना, पूरे का 9/25 हो गया। और x का वैल्यू कितना होता है 5, तो टोटल 25x है, हाइट कितना हो जाएगा 5 × 25, दैट इज
125 मीटर। तो जब भी तुमको इस टाइप का सवाल देगा ना अंतिम सेकंड का मोशन, तो तुमको जो नेचुरल मेथड है उसे करवाना चाह नहीं रहा, वो चाह रहा है कि ऐसे तुम बात को पकड़ लो। बाकी वैसे करोगे, हाँ अंतिम सेकंड के डिस्प्लेसमेंट से तो कोई दिक्कत नहीं है, या लास्ट सेकंड के बदले लास्ट के 2 सेकंड का भी दे दे, हाँ। लेकिन अगर हम तुमको परेशान करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, तो फिर हम लास्ट के आधा सेकंड का, लास्ट के 3/4 सेकंड का बोल देंगे। तो वैसी परिस्थिति में आपको वही काम देगा जो लास्ट के m सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था, लास्ट के 1 सेकंड का नहीं, लास्ट के m सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था m इंटू यू प्लस a/2 2n माइनस m, तो वो भी काम दे देगा। चले, एक सवाल आता है, इसमें टैप वाला क्वेश्चन कल करा दिए थे कि टैप से पानी लीक हो रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप इतना सेकंड के इंटरवल पे, तो हाइट बताओ, 5वां ड्रॉप टच कर रहा है, पहला ड्रॉप टच कर रहा है, 5वां ड्रॉप रिलीज हो रहा है, वगैरह वगैरह। एक और सवाल इस तरीके का आता है जगलर वाला। जगलर समझते हो? कह रहा है जगलर माने ऐसे 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 हवा में लगातार जो बॉल फेंकते रहता है ना, और कैच भी करते रहता है। तो ए जगलर थ्रोज कितना, 5 कर लेते हैं, 5 बॉल्स पर सेकेंड at a regular interval of, रेगुलर इंटरवल देने का जरूरत है, एट अ कांस्टेंट इंटरवल, एट अ कांस्टेंट टाइम इंटरवल, ओके। और इसमें हम आपको बोल दिए इफ 5th बॉल is touching the right hand when ये फर्स्ट बॉल is touching the right hand when 5th ball is leaving the, sixth ball is leaving the hand of juggler, left hand of juggler. Find maximum height reached by any ball. Find max height reached by any बॉल, ऐसा सवाल है। थोड़ा सा पढ़िए इसको। यहाँ पे ये धोखा से हम 5th लिख दिए थे, 6th लिख दिए थे, इसको 5th कर लीजिएगा। थोड़ा देखना, टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा इसमें? 1 सेकेंड में 5 बॉल, ऐसे होगा ना कुछ। 1 मिनट रुक जाइए, दैट तेरी, ऐसा कुछ कह रहा है ना सवाल वाला कि जो पहला बॉल है वो यहां पे आ रहा है, और 5th बॉल जो है वो, फर्स्ट बॉल यहां पे हिट कर रहा है और 5th बॉल जस्ट लीव कर रहा है ना। तो रास्ते में यहां पे कुछ, ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड बॉल होगा, ये थर्ड बॉल होगा, ये 4th बॉल होगा, और ये 5th बॉल होगा। यस और नो? देख लो, बोलो पक्का, ऐसे ही ना जा रहा होगा।
5वां बॉल जस्ट लीव कर रहा है, अब पहला बॉल जस्ट उसके हाथ में आ रहा है। तो कितने बराबर इंटरवल हो गए टाइम के? टाइम के कितने इंटरवल हो गए? अगर आप देखिएगा तो ये एक टाइम इंटरवल होगा, ये एक टाइम इंटरवल होगा, ये भी एक होगा और ये भी एक होगा। तो कितने टाइम इंटरवल हो गए? 4 टाइम इंटरवल हो गए ना। अगर इसको मैं डेल्टा टी बोलूं, इसको भी डेल्टा टी बोलूं, इसको भी डेल्टा टी बोलूं और इसको भी डेल्टा टी बोलूं, तो 5 डेल्टा टी जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 सेकेंड के बराबर। तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5 सेकेंड। माने दो बॉल के बीच कितना देर का सॉरी हाँ, 4 डेल्टा टी जो होगा वो 1 सेकेंड होगा। डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4 सेकेंड। यस और नो बोलो। और टाइम इंटरवल जो होगा टोटल वो हो जाएगा 4 डेल्टा टी, है ना। अब हमसे पूछा अच्छा तो यू का, तो अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे तो लिखेंगे 4 डेल्टा टी, दैट इज 4 इंटू 1/4, दैट इज 1 सेकेंड, है ना। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 1 सेकेंड हो गया तो 2u/g जो हो गया वो 1 हो गया। तो u का वैल्यू कितना हो गया? 10/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। यस और नो। और तब जो ये मैक्सिमम हाइट होगा h का वैल्यू कितना हो जाएगा? u²/2g। नहीं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10, दैट इज 25/20। तो 1.25 मीटर। यस और नो, इज दैट ओके? लिख लीजिए भाई। ओके हाँ, इतना ही था, बात बस इतनी सी है, जल्दी लिख लीजिए। ऐसा लग रहा होगा कि सब बॉल अलग अलग स्पीड से फेंका गया। नहीं 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 नहीं, हम आपको स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं यहाँ पे कि फर्स्ट बॉल इज टचिंग द राइट हैंड व्हेन फिफ्थ बॉल इज लिविंग द लेफ्ट हैंड ऑफ जगलर्स। हाँ, तो ऑब्वियसली दैट इज 4, है ना। तो ये टोटल 4 इंटरवल हो जाएगा उसमें, ठीक है। और सबका स्पीड हम सेम माने हैं प्रोजेक्शन का। लिख लीजिए इसको। हाँ जी बच्चों, अब ये लिख लिए होंगे। तो जब लिख ही लिए तो एक और सवाल कर दीजिए। देखिए ये सवाल है, ट्राई करके देखिए। लिखो सवाल। लिख लियो। बोल्ट नहीं समझते हो जी? हाँ, बोल्ट, अच्छा फॉल्स, फॉल्स हो गया। मतलब इसका क्या है, मतलब कि एक ट्रॉली है, ठीक है, वो ग्राउंड से चलना शुरू किया और कितने एक्सेलरेशन से? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रेस्ट से स्टार्ट किया है। 3 सेकंड मोशन होने के बाद उस ट्रॉली में एक कोई नट बोल्ट होता है ना, वैसा एक बोल्ट उससे टूट करके गिर गया। तो वो वोल्ट ग्राउंड से मैक्सिमम कितना हिट तक जाएगा और कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट करेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से चला था वापस कितनी देर बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा? ये सवाल है। आप ट्राई कीजिए, पॉज कर सकते हैं वीडियो को आराम से। सुनिएगा मेरी बात, आपने क्या किया इस सवाल को?
एक ट्रॉली है, ठीक है, ठीक, वो कितने एक्सेलेरेशन से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो 3 सेकेंड, तो यू तो इसका 0 है, यू तो 0 है। 3 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस 80, 0 प्लस 10t, तो 10 गुणा 3 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। और 3 सेकेंड में, अरे मक्खी भाई ऐसे मत करो, हाँ, ये जो हाइट है ये हाइट हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, तो दैट इज 45 मीटर। हाइट कितना हो जाएगा, 45 मीटर, ठीक। अब यहां से कोई बोल्ट रिलीज हो गया, यहां से कोई बोल्ट रिलीज हुआ, तो बोल्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा ना, जो ट्रॉली से रिलीज हुआ ना, तो ट्रॉली के वेलोसिटी से ही जा रहा था वो, तो जितना ट्रॉली का वेलोसिटी है वही बोल्ट का वेलोसिटी होगा। दिस इज योर बोल्ट, है ना, उसका यू बोल्ट कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। लेकिन इसके बाद इसका मोशन कैसा हो जाएगा, फ्री फॉल, ग्रेविटी वाला, तो मोशन दैट तेरी बड़ा ना लाइक, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट हो गया कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। और तब उसके बाद ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, है ना, तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, तो अगला 3 सेकंड में ये सॉरी वापस से ये बॉल कितना ऊपर जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। अब जो है सो उसका g, इसके बाद g नीचे की तरफ लगने लगेगा, जो कि लगभग 10 मान रहे हैं हम लोग, तो ये वाला हाइट जो हो जाएगा ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, दैट इज 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10, तो दैट इज योर 45 मीटर, है ना, दैट इज 45 मीटर। और ये भी जो होगा ये भी 45 मीटर ही आया है, तो ग्राउंड से ऊपर टोटल कितना हाइट गया, 90 मीटर। नहीं नहीं नहीं, तो ये तो कोई मतलब नहीं है, तुमको तो लग रहा है कि बोल्ट यहां से टूटा और सीधे नीचे गिर गया। मैं वही सिखाना चाह रहा हूं ना कि भाई बोल्ट टूटने के बाद ये ऊपर जाएगा और तब नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि बोल्ट भले ही ट्रॉली से रिलीज हुआ है, लेकिन चूंकि ट्रॉली के साथ जा रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू जो उस समय पे ट्रॉली का वेलोसिटी है ना, तो बोल्ट पहले ऊपर जाएगा और तब नीचे आएगा। और ऑब्वियसली अगर हम आपसे पूछे कि यहां से यहां तक आने का टाइम, तो टोटल हाइट तो हो गया कितना, ग्राउंड से टोटल कितना ऊपर तक गया, मैक्सिमम 90 मीटर तक, यस और नो। और टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि ये टावर वाला सवाल है, कितना मीटर का, 45 मीटर का, ऊपर फेंके बॉल को कितने से, बोल्ट को 30 मीटर पर सेकंड से, और ग्राउंड को आकर के हिट कर गया, है ना। तो बताइए यू का वैल्यू क्या ले लें, यू का वैल्यू, वैसे तो डेटा इतना सुंदर है कि देख के समझ में आ रहा है कि आंसर क्या होगा, बट एनीवे यू का वैल्यू 30, ए का वैल्यू -10, एस का वैल्यू -45, एस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एस की जगह पे -45 रख देंगे, u इंटू टी दैट इज 30 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगा -45 इज इक्वल टू 30t माइनस 5 टी स्क्वायर, 5 कॉमन ले लेंगे तो ये -9 इज इक्वल टू 6t माइनस टी स्क्वायर, यस और नो, टी स्क्वायर माइनस 6t माइनस 9 बराबर 0, यस और नो। तो क्या होगा इसका, टी सही है क्या, टी स्क्वायर माइनस 6t माइनस 9, हाँ, आंसर कितना आएगा इसका, ये कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ की है क्या, हाँ पक्का, पक्का ही सही है, 5, 15, 25, ओके, तब तो टाइम का वैल्यू आएगा गंदा, नहीं ठीक है तो करते हैं, क्या ही जाता है।
इसका रूट नहीं निकाल सकते हम लोग? a इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज 6 प्लस माइनस रूट डी कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो 36 प्लस 36 नहीं बोलो, हाँ बाई 2, तो 6 प्लस माइनस रूट 72/2, तो 36 हो जाएगा। 6 प्लस माइनस 6 रूट 2/2, तो 2 कट गया। अब माइनस साइन भी हटा ही देते क्योंकि निगेटिव नहीं होगा टाइम, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 रूट 2, यहां से ऊपर जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2, टाइम लगा नहीं? और शुरुआत में कितना लगा था? 3 सेकंड तो लगा ही था नहीं? तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम बराबर 3 प्लस 3 रूट 2, तो दैट इज 6 प्लस 3 रूट 2। सही कि गलत? देख लीजिए जरा करके। हम सवाल बनाने में थोड़ा बहुत गलती किए थे डेटा में, तो कोई बात नहीं, है सब होते रहता है। ओके, आगे बढ़े बच्चों? बोलो आगे क्या बढ़े? आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पे। हाँ, अब अगला क्लास में हम लोग मोशन ऑफ द ग्रेविटी पे ठीक ठाक क्वेश्चन ही कर लिए, तो अगला क्लास में, जब कल भी पिछले क्लास में भी किए थे, आप जाइएगा तो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन, 1D में वेरिएबल एक्सेलरेशन। फिर हम लोग 1D में ग्राफ पढ़ लेंगे, पहले 1D का ग्राफ पढ़ लेंगे और 1D का रिलेटिव मोशन पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर 2 डायमेंशनल मोशन में चलेंगे, प्रोजेक्टाइल या नॉल। ठीक, चलते हैं फिर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।